हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए, कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया क्लास 9 का साखी नंबर 8वां, जो आज आप लोगों को इसकी संदर्भ प्रसंग और व्याख्या अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंखड़िया छाई पड़ी पंथ निहारे निहारे, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकारे पुकारे। अंखड़िया छाई पड़ी पंथ निहारे निहारे, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकारे पुकारे। ये आपका साखी है और संदर्भ में आप पूर्वत ही लिखेंगे, क्योंकि आपको कई बार हम बता चुके हैं कि जब पाठ समाप्त होता है उसके बाद ही संदर्भ आपका बदलेगा। प्रसंग हर साखी में, हर दोहा में प्रसंग कुछ न कुछ चेंज होता है। तो आइए इसका संदर्भ पूर्वत लिख लेते हैं। प्रसंग की बात किया जाए तो प्रसंग में देखें क्या है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास विरह से व्याकुल जीवात्मा दुखों को दर्शाया है। एक बार और देख लीजिए प्रसंग में। प्रस्तुत साखी में कबीरदास विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है इस साखी में। और व्याख्या की बात किया जाए तो व्याख्या में कैसे लिख देंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। अंखड़िया माने क्या होता है, आंख, और छाई माने कम दिखाई देना, और पड़ी का मतलब छाया पड़ गया। अपंथ माने रास्ता, और निहारी माने भगवान का रास्ता निहारते निहारते समय क्या हो रहा है, बीत जा रहा है। अब ध्यान से देखेंगे। अंखड़िया छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अंखड़ियां माने हमारी जो आंख है, उस आंख को आंख के सामने अंधेरा सा दिखाई देने लगा है। छाई माने अंधेरा सा दिखाई पड़ रहा है और समय हमारा धीरे धीरे बीतता जा रहा है। और पंथ माने राहगीर, पंथ माने रास्ता भी होता है। किसकी रास्ता को देखते देखते, निहारते निहारते उनका समय व्यतीत हो गया। जी बढ़िया छाला पड़या राम पुकारे पुकारे। जी बढ़िया माने जीव में क्या पड़ गया है, छाले पड़ गए हैं। और किसका राम नाम लेते लेते, राम का नाम लेते लेते जीव में क्या पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। लेकिन भगवान अभी आपको दर्शन नहीं दिए। इसीलिए ये बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समय रहते हम भगवान का स्मरण नहीं करते, भगवान को सोचते भी नहीं हैं। जब हमारे पास से समय निकल जाता है, जब हमारी अवस्थाएं ढलने लगती हैं, तब जा करके हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। फिर सोचते हैं कि जल्दी से हमारा बेड़ा पार हो जाए, भवसागर से पार हो जाए। तो इसलिए सभी लोगों के लिए साखी है। इस संसार में जितने भी लोग हैं उनके लिए ये साखी है, ये संदेश है कि समय रहते आपको भगवान के बारे में स्मरण कर लेना चाहिए, भगवान को पुकार लेना चाहिए, भगवान का गुणगान कर लेना चाहिए। तभी आपका उद्धार हो सकता है, इस भवसागर से पार हो सकते हैं। ये कबीरदास जी के द्वारा जो साखी लिखी गई है इसी पर निर्भर है कि समय रहते हमको हर सारी चीज़ों को समझ बूझ करके भगवान का भी स्मरण कर लेना चाहिए, भगवान के बारे में भी हमको सोच लेना चाहिए। धन दौलत के बारे में ज़्यादा हम सभी लोग सोचते हैं, ऐशो आराम के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग सोचते हैं, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसा व्याख्या में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।